हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक संरचना में ग्रामीण समाज का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण समाज क्या है, ये आपके बीए सेकेंड ईयर का के सेकंड पेपर के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय रूरल सोशलॉजी पेपर है। उसके अंदर टॉपिक है ग्रामीण समुदाय क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समुदाय वह है जहाँ पर जो एक ही स्थान पर रहते हों, अपनेपन की भावना हो, एक हित की भावना हो और सामान्य जीवन जीते हों, वो समुदाय है। अब ग्रामीण समुदाय वह है जो सामाजिक संरचना में मनुष्य उसका प्रमुख घटक होता है। इसमें जाति व्यवस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म व राज्य शामिल होते हैं तथा समाज के विभिन्न लोग मिलकर सामाजिक संरचना बनाते हैं। यही सामाजिक संरचना गांव में भी होती है और शहरों में भी होती है, लेकिन गांव में क्योंकि जनसंख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, पर्यावरण प्रकृति से सीधे जुड़ाव होता है, इसलिए और उसमें प्राथमिक हित नहीं पाया जाता, इसलिए गांव समुदाय एवं नगरीय समुदायों में कुछ अंतर अवश्य है। तो ग्रामीण समुदाय वह समुदाय है जहां पे लोग प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हों, मुख्य व्यवसाय कृषि हो, शहरों की अपेक्षा जनसंख्या कम हो तथा प्राथमिक समूह अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार से वह है ग्रामीण समुदाय। अब हम ग्रामीण समुदाय और शहरी समाज की कुछ विशेषताओं का या कुछ अंतर कर लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम है पर्यावरण। यदि मैं पर्यावरण की बात करूं तो ग्रामीण समाज में प्रकृति की विशेषताएं, प्रकृति से सीधे जुड़े हुए लोग होते हैं। प्रकृति से उनका सीधा संबंध होता है। किसी प्रकार से उनके अंदर जो कृत्रिमता है उसका अपेक्षाकृत अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें खेती सर्वोपरि होती है। इसलिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भारत के 70% जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो ग्रामीण जीवन मूल रूप से कृषि पर निर्भर रहता है, कृषि इसका व्यवसाय होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही बागवानी, चारागाह इत्यादि भी यहाँ के प्रमुख व्यवसाय माने जाते हैं। वर्तमान समय में क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो लोग कई तरह के व्यवसाय अपनाने लगे हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी जो प्रमुख व्यवसाय अगर हम मानते हैं तो प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर कृषि ही है, जिनसे लोग सीधे जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार शहरों में क्योंकि मानव ने प्रमुख पर्यावरण बना दिया है और वो निवासी प्रकृति से अलग हो गए हैं, तो वहाँ पे अपेक्षाकृत कृत्रिमता पाई जाती है। इसी प्रकार यदि व्यवसाय की मैं बात करूं तो किसान तथा उसके परिवार बड़ी संख्या में कृषि कार्य में लगे हुए हैं और कुछ लोग गैर कृषि कार्य में भी लगे। जबकि शहरी समाज या नगरीय समाज की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे औद्योगिक करण ज़्यादा हो गया है, श्रमिक मिलते हैं, व्यापारिक पेशेवर होते हैं जो कार्यालयों में काम करते हैं तथा प्रशासनिक लोग होते हैं। सभी प्रकार के गैर कृषि व्यवसाय होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या अधिक है, यातायात अधिक है, तो वहाँ कृषि के लिए अपेक्षाकृत जो खुली ज़मीन है वो नहीं होती है। लोग अन्य व्यवसायों में लगे होते हैं, ऑफिसेज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे खुलते हैं, तो उसमें लोग श्रमिकों के रूप में, औद्योगिक कर्मी के रूप में रहते हैं। उसी प्रकार ग्रामीण समुदाय का जो आकार होता है वो छोटा होता है, जबकि ग्रामीण समुदाय से नगरीय समुदायों का आकार अधिक होता है। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, जबकि वृहद जो क्षेत्र होता है या नगरीय समुदाय होता है वहाँ वृहद जनसंख्या घनत्व रहता है एवं जनसंख्या का जो होता है दबाव अधिक होता है। सामाजिक भेद एवं उसका स्तरीकरण, यहाँ पे एक से अधिक व्यवसाय होने के कारण सामाजिक स्तरीकरण बहुत कम पाया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर की क्लासेस में पढ़ा होगा, स्तरीकरण हमारे समाज में सामाजिक व्यवस्था है वो स्तरनुमा व्यवस्था में बंधी हुई है, यानी सभी वर्ग के लोग एक समान नहीं हैं। यहाँ पे उच्चतम एवं निम्नतम क्रम के वर्ग पाए जाते हैं, जो हमारे भारत में जाति के अनुसार क्रम बने हुए हैं, वर्ग क्रम बने हुए हैं, जबकि विदेशों में यह व्यवसाय के अनुसार है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जाति जो संरचना है वो परिवर्तनशील नहीं होती है। जो व्यक्ति जिस
जाति में जिसने जन्म ले लिया है वह उसी जाति का सदस्य बनकर रहता है, इसलिए यहाँ पर जो स्तरीकरण पाया जाता है वो जाति व्यवस्था के अनुसार होता है। तो यह स्तरीकरण यदि हम व्यवसाय के अनुसार देखें तो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे सभी लोग अपेक्षाकृत एक समान व्यवसाय करते हैं, जबकि शहरी जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों से आयों में अंतर होने के कारण यहाँ पे स्तरों का विकास अधिक देखा जाता है। इसी प्रकार समरूपता बनाम विषमरूपता की बात करें तो यहाँ जातीय, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक लक्षणों में काफ़ी समरूपता का दिखाई पड़ती है, जबकि एक ही देश और एक ही समरूप यहाँ पे बहुत विविधता देखी जा सकती है एक ही देश में एक ही समय में अधिक। जबकि यहाँ पे अगर कोई किसी तरह का कोई त्यौहार मनाया जा रहा है, कोई जातीय है या मनोवैज्ञानिक लक्षणों में, उनकी सोच में, उनके विचारों में समानता अधिक दिखती है। जातीय व्यवस्था की मैं बात करूँ तो यहाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती है जातीय व्यवस्था, यानी जातीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो अधिक बड़े पैमाने स्तर पर होता है। आज भी यहाँ पर विभिन्न जातियों में छुआछूत का, लेन देन का अंतर पाया जाता है। समाज में कुछ ही जातियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हम अपना खाने पीने की चीज़ें आदान प्रदान कर सकते हैं या जिनसे हम अपने सामाजिक व्यवहार बना सकते हैं, जबकि कुछ जातियाँ आज भी समाज में अपेक्षाकृत अलग पाई जाती है। ये अधिक घिस गई है। इसी प्रकार सामाजिक गतिशीलता की बात करती हूँ तो सामाजिक गतिशीलता कम होती है, मुख्य रूप से गरीबी होने के कारण अधिक आबादी का शहरों की ओर पलायन हो रहा है, जबकि सामाजिक गतिशीलता उपलब्धि के आधार पर है एवं गांव की ओर इसका पलायन, गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। गरीबी अधिक है लोगों में, इसलिए पलायन अधिक आबादी की ओर हो रहा है, जबकि सामाजिक गतिशीलता एवं उपलब्धता शहरों में अधिक है तो लोग गांव से शहरों की ओर अपने व्यवसाय ढूंढने के लिए, अपने आय के साधन ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संपर्क की मैं बात करती हूँ तो प्राथमिक संपर्क होता है, सादगी के कारण संपर्क अधिक टिकाऊ व गंभीर होता है। प्राथमिक संपर्क होता है लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ में प्राथमिक संपर्क पाया जाता है, जबकि यहाँ पे कई संपर्क होते हैं। विस्तृत बातचीत की अपेक्षा सतही संपर्क होता है। ये बहुत ही एक अध्ययन का विषय है कि यहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक औपचारिकता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुले ने जो प्राथमिक संबंध और द्वितीय संबंधों की बात करी थी तो द्वितीय संबंध औपचारिक होते हैं, वो सिर्फ सतही होते हैं और उसमें प्रमुख प्राथमिक हित होता है, जबकि प्राथमिक संबंधों में किसी प्रकार का कोई प्राथमिक हित नहीं होता है, प्राथमिक संबंध होते हैं। तो गाँवों में अपेक्षाकृत शहरों से आज भी प्राथमिक संपर्क अधिक पाया जाता है। लोग आमने सामने बात करते हैं, किसी तरह की औपचारिकता एवं जो अपनी हित प्रधानता होती है वो शहरों की अपेक्षा कम होती है। यद्यपि गांव में परिवर्तन होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम बात करते हैं तो शहरों की अपेक्षा यहाँ पे प्राथमिक संबंध एवं अनौपचारिकता पाई जाती है संबंधों में, जबकि यहाँ पर जो ग्रामीण शहरी जीवन होता है यहाँ पे औपचारिकता बहुत अधिक होती है, अधिक औपचारिकता पाई जाती है। सतही जीवन होता है, सतही औपचारिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार आज हमने ग्रामीण समाज एवं शहरी समाज में अंतर की बात की है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो संक्षिप्त टिप्पणियों में दे दिया जाता है। तो इसमें क्योंकि आपका सेकंड पेपर जो है ग्रामीण समाजशास्त्र ही है, तो ग्रामीण समुदाय एवं शहरी समुदाय एक विस्तृत टॉपिक है और इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको लर्न करना चाहिए। इसके आगे का अध्ययन हम कल की क्लास में करते हैं। धन्यवाद।